जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लास्ट 2 दिन से मैं आप सभी को मैम का अनुभव सुना रही हूँ। मैम सिंगल मदर हैं। मैम कैसे अपने बच्चे के लिए अपने पैर पे खड़ी होती है और कैसे डट के हर सिचुएशन का सामना करती हैं, ये ऑलरेडी 2 वीडियो पे हम सुन चुके हैं। अगर आप में से कोई है जिन्होंने अब तक वो 2 वीडियोस नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यही देखा है कि मैम फाइनली आती है शिरडी, और शिरडी में मैम आके हो जाती है बहुत खुश, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन था जब वो शिरडी पहुंची। ठसाठस भीड़ था, पर फिर भी द्वारका माई के सामने रहने का बंदोबस्त हुआ मैम और मैम के परिवार का। वो भोजनालय गई खाने के लिए और मैम को खाना था खिचड़ी। भोजनालय पे तो खिचड़ी बना नहीं था, पर वो जब खाना खाने के बाद आती है द्वारका माई के पास तो वो देखती है कि द्वारका माई के सामने खिचड़ी बट रहा है और वो बहुत खुश हो जाती है। तो शिरडी में मैम का था लास्ट दिन, और मैम को बहुत बहुत मन था कि बाबा के दर्शन के लिए वो सुबह सुबह जाएंगी, काकड़ आरती देखेंगी, मंगल स्नान देखेंगी और बीच से देखेंगी। तो रात के 3 बजे वो अपने बच्चे को नींद से उठाती है, और वो अपने मम्मी पापा दादी को भी कहती हैं कि आप भी चलो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते, हम बहुत थक चुके हैं, हम हमें और हिम्मत नहीं कि हम जाके इतनी सुबह सुबह आरती देखें। तो मैम अपने बच्चे को उठाती हैं, अपने जो सिर्फ तब 2.5 साल का था, अपने कज़न को उठाती हैं। वो भी छोटा सा ही था, क्लास 5 में वो तब पढ़ता था। दोनों को साथ लेके मैम समाधि मंदिर जाती हैं, और मैम को ज़्यादा कुछ ना पता नहीं था, तो वो लाइन में लग जाती है। अब होता क्या है कि साइड साइड से ना भक्तों को निकाल दिया जा रहा था, पर मैम जब आगे बढ़ी तो मैम ने कहा कि मैम को भी साइड से ही निकाल दे रहे थे, तो मैम ने कहा कि मुझे बीच से देखना है बाबा को। तो पहले तो मैम को रोक लिया गया कि नहीं, आप नहीं देख सकते। फिर मैम को अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप देखो बाबा को बीच से। तो मैम ने ना बाबा का नाम लिया और बहुत खुश हो गई कि बाबा, मैं आपको बीच से देख पाऊँगी। मैं वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई कि साइड से नहीं, मैं बीच से बाबा को देखूंगी कि कैसे बाबा का मंगल स्नान होता है। वो उनकी आंख भर आई खुशी से। अब जब बीच से दर्शन मिल गया मैम को, तो मैम ने ना बड़े साफ दिल से बाबा से कहा कि बाबा, मुझे ना आपका तीर्थ चाहिए। तो मैम आसपास पूछ रही थी कि बाबा का तीर्थ कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है। तो किसी ने कहा कि बाबा का तीर्थ मिलना ना असंभव है। तो किसी ने कहा कि अगर आपके पास कोई छोटा पानी का बोतल है तो आप समाधि में टच करा लीजिए तो पंडित जी से, तो वही तीर्थ के समान है। तो मैम ने वैसे ही किया। मैम के बैग में ना छोटा सा एक बॉटल था, तो मैम वही समाधि के पास जाके पंडित से टच करवा लेती है। जब वो समाधि मंदिर से निकली तो बाहर ना बाबा का तीर्थ तीर्थ बट रहा था। तो किसी ने पीछे से आकर मैम से पूछा कि आपको तीर्थ चाहिए। तो मैम ने उनका शक्ल भी नहीं देखा, पर मैम ने कहा हाँ हाँ, मुझे तीर्थ चाहिए, मुझे चाहिए। और वो जाती है वहाँ जहाँ पे तीर्थ बट रहा था, और मैम को तीर्थ मिला। अब तीर्थ मिलने के बाद मैम ने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे ना आपका प्रसाद चाहिए। जो ठीक है, वो छोटी सी बच्ची बन गई, जो होता है ना, अपने जानते हैं कि मैं बाबा से जो भी मांगूँ बाबा मुझे देंगे, बड़े साफ दिल से। ना ही उन्होंने अपने पति के साथ अपनी रिलेशनशिप ठीक कर दो, या फिर मुझे मेरे बीएड एग्ज़ाम पास कर दो, जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सब भूल गई शिरडी में जाके। वो सिर्फ बाबा के प्रेजेंस को महसूस कर रही थी। वो होती थी छोटी सी बच्ची जो बाबा से मांगती है कि बाबा मुझे ये दो, पापा मुझे वो ला दो। तो तीर्थ मिलने के बाद मैम ने बहुत प्यार से खुशी खुशी बाबा से कहा कि बाबा, मुझे ना आपका प्रसाद भी चाहिए। तो अचानक कोई आया पीछे से, और सुबह जो हलवा प्रसाद होता है ना, वो मैम के हाथ में देकर चला गया। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आप सब जानते हैं कि शिरडी में जो नीम का पत्ता है ना, कितना मायने रखता है। सभी साईं भक्तों को पता है कि वो जो नीम का जो पेड़ है, वहाँ से गिरा हुआ नीम का पत्ता सभी साईं भक्तों के लिए
कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैम ने फिर बाबा से कहा कि बाबा आज मेरा ना लास्ट दिन है शिरडी में, सब कहते हैं कि नीम का पत्ता बहुत लकी होता है, मुझे भी वो चाहिए। मैम ढूंढ रही थी पर एक भी पत्ता नहीं दिखा, मतलब सब जाल के अंदर था, बाहर एक भी नहीं था। तो जो भी शिरडी जा चुके हैं, आपने देखा होगा कि नीम पेड़ के चारों तरफ कवर किया हुआ है। तो मैम ने बहुत कोशिश की हाथ डाल के अंदर से कुछ नीम का पत्ता अगर वो निकाल पाए तो, पर वो नहीं निकाल पा रही थी। तो अचानक मैम के पीछे से एक आदमी आया, गले में उनका कुछ गमछा था, तो वो गले से गमछा निकालता है और बैरिकेड के अंदर वो डालता है और खींचता है गमछा को, तो साथ में कुछ नीम के पत्ते भी निकल आते हैं। मतलब वो नीम का पत्ता निकालने के लिए वो गमछा बैरिकेड में डालता है और नीम का पत्ता निकालता है और वो चला जाता है। ठीक है, मैम ने मुड़ के भी देखा कि वो कौन था, पर वो इंसान मुड़ के मैम की तरफ नहीं देखा। मैम को आश्चर्य लगा कि मैंने तो बस कहा था कि बाबा मुझे नीम का पत्ता चाहिए। अचानक से उस इंसान का आना, गले से गमछा निकालना, बैरिकेड में डालना, नीम का पत्ता निकालना और फिर चले जाना, मैम को ना बहुत मतलब स्ट्रेंज लगा। पर मैम ने खुशी खुशी नीम के पत्ते लिए और मैम को पूरे 5 नीम के पत्ते मिले। मैम बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि सुबह से मैम जो भी बाबा से मांग रही थी, बाबा एक के बाद एक मैम को दे ही रहे थे। बाबा मैम को मतलब बहुत खुशी दे रहे थे उस दिन। फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, बाबा का ये दर पे भजन होता है अक्सर। तो मैम ने कहा फिर से कि बाबा मुझे ना ये वाला भजन आज सुनने का बहुत मन कर रहा है बाबा। वो बाबा से मतलब वो बहुत खुश थी, वो उस दिन बहुत खुश थी। तो बाबा से कहती है कि बाबा धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, ये वाला जो भजन आपके दर पे अक्सर होता है ना, मुझे ये वाला ना भजन सुनने का आज बहुत मन कर रहा है। तो क्या होता है कि वो आगे बढ़ती है और तभी वही वाला भजन हो रहा था। तो मैम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि इतना खुश, वो इतनी खुश थी कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि वो जो भी बोल रही हैं बाबा तुरंत मतलब पलक झपकते ही बाबा सब पूरी कर रहे हैं। तो इतने सारे खूबसूरत अनुभव के साथ मैम मायके लौट आई विद द होप कि बाबा साथ हैं और बाबा सब ठीक कर देंगे। वो जो लास्ट दिन था ना मैम का शिरडी में, मैम के लिए वो जन्नत से कुछ कम नहीं था क्योंकि वो परम पिता है, परम ब्रह्म है। और उनसे जब भी जो भी मैम मांग रही थी कि बाबा मुझे तीर्थ चाहिए, मुझे बीच से आपका दर्शन चाहिए, मुझे आपका प्रसाद चाहिए, नीम के पत्ते चाहिए, मुझे ये भजन सुनना है, जो भी मैम ने साफ दिल से बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। वो सब अनुभव मतलब जो भी मैम अनुभव करना चाहती थी, बाबा ने वही सारे अनुभव मैम को करवाए। तो मैम इतनी सारी खूबसूरत अनुभव के साथ वो अपने मायके लौट आती हैं विद द होप कि बाबा साथ में है, बाबा सब ठीक कर देंगे, बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अब उनका एग्ज़ाम भी था, वो 69,000 जहाँ पे टीचर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम था वो वाला एग्ज़ाम भी था। तो मैम ने प्रिपेयर भी किया, एग्ज़ाम भी दिया, पर मैम को डर भी था कॉज जिस हालात में, जिस टेंशन के साथ मैम ने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, मतलब एक साइड ससुराल वालों का टेंशन, दूसरे ओर मायके में भाई भाभी का अशांति, बच्चे का फ्यूचर का टेंशन, ससुराल में शादी, मतलब इतना सारा सब कुछ एक साथ चल रहा था। तो इस सारे सिचुएशन में पढ़ाई करना, एग्ज़ाम क्रैक करना, तो मैम को लगा था कि शायद ही वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगी। तो 69,000 टीचर का वैकेंसी था, मैम का बर्थ डेट था 9, मैम का मार्क्स भी आया 99, मतलब सब में 9 की भूमिका है और 9 नंबर सही। सभी साईं डिवोटीज़ को पता है कि 9 नंबर बाबा का मतलब एक शुभ नंबर माना जाता है, लकी नंबर माना जाता है। तो मेरिट मार्क्स ऐड करके और बाकी मतलब मैम सभी अब मतलब मार्क्स मैम टोटल करती है, मेरिट का मार्क्स, ये मार्क्स, वो मार्क्स, तो सब मार्क्स टोटल करके मैम का आता है एक्सक्यूज़ मी, मैम का आता है 101 मार्क्स।
ये मार्क्स इंटर हाई स्कूल का मार्क्स जोड़ के कैलकुलेट करके आया था, ठीक है। तो मैम को डर था कि पता नहीं ये सब तो इंटर फिर हाई स्कूल का मार्क्स जोड़ के 101% आ रहा है, पता नहीं कि एग्ज़ाम क्या होगा। एग्ज़ाम तो मैंने दे दिया, रिज़ल्ट क्या होगा, मैं पास भी कर पाऊँगी या नहीं, मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं। तो इस बीच मैम के पापा एक्सपायर हो जाते हैं साल 2020 में। पर उनका सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होगी। पर दुख की बात है कि अपने बेटी को वो जो अपने पैरों पे खड़ा करना, उनका जो वो सपना था, वो देख के नहीं जा सके, उससे पहले ही उनका देहांत हो जाता है। ससुराल वालों से ना कोई कॉल आना, ससुराल वालों से कॉल आना भी बंद हो गया था। उन्हें पता था कि मैम के फादर का देहांत हो गया, पर उस साइड से किसी ने भी कॉल करके एक बार भी खबर नहीं ली कि क्या हो गया, सब ठीक ठाक है कि नहीं। उस साइड से भी कॉल आना टोटल बंद हो गया था। एग्ज़ाम दिए 2 साल हो गए तो मैम ने ना होप्स ही छोड़ दी कि शायद ही जॉब मिलेगी। अप्रैल 2020 मैम के पापा का देहांत हुआ। अक्टूबर 2020 कोर्ट नोटिफिकेशन आया कि अब भर्ती जल्दी ही होने वाली है, फिर सब फटाफट हो जाएगा। कोर्ट नोटिफिकेशन आया था तो मैम फरीदपुर गई, काउंसलिंग हुई, और जो भी हो रहा था ना, सब में साईं बाबा का साथ था। जैसे थर्सडे काम होना, 9 तारीख को काउंसलिंग होना, लाइक दैट, ठीक है। और फाइनली मैम की ज्वाइनिंग हुई 16 अक्टूबर। 15 अक्टूबर साईं बाबा का मतलब साईं बाबा ने अपने देह त्यागा था, हम सभी को पता है। 15 अक्टूबर बाबा ने अपना नश्वर देह त्यागा था, और 16 अक्टूबर को मैम को ज्वाइनिंग लेटर मिला, ठीक है। तो नवंबर में मैम ने यही खुशखबरी अपने इन लॉज, अपने हस्बैंड को बताने के लिए कॉल किया था, पर किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। 16 अक्टूबर को मैम को ज्वाइनिंग लेटर मिला था कि फाइनली गवर्नमेंट मतलब स्कूल टीचर का जॉब मिल गया है। तो मैम ये खुशखबरी बांटना चाहती थी अपने ससुराल वालों के साथ, क्योंकि इतना मेहनत क्यों कि हस्बैंड के साथ रहूँगी। ये इतने साल वो अपने हस्बैंड से दूर क्यों रही, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नौकरी उन्हें एट एनी कॉस्ट हासिल करना है, क्योंकि इससे उनके बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। एक बार वो जॉब अगर सिक्योर कर लेती है, फिर वो बच्चे का भी देखभाल कर सकेंगी, फैमिली को भी देख सकेंगी। तो ये जॉब उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो मैम नवंबर को फ़ोन करती है, ये खुशखबरी अपने इन लॉज के साथ बांटने की कोशिश करती है, अपने हस्बैंड के साथ बांटने की कोशिश करती है, पर कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता। इतनी बड़ी खुशी थी पर बताने के लिए लोग नहीं। मैम उस दिन अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी कि काश पापा आज अगर आप होते मेरे साथ, तो आप मेरी खुशी में शामिल होते, आज आप देखते कि आपका जो सपना था वो पूरा हुआ, मैं पूरा कर पाई आपके सपने को। तो मैम बहुत दुखी हो गई थी। मैम बाकी जो रिलेटिव्स थे ना इन लॉज के साइड से, तो मैम ने उन्हें भी कॉल किया, पर बताना चाहा सबको कि गवर्नमेंट जॉब मिली है, बताया भी, पर किसी को खुशी नहीं मिला सुन के। मैम ने वो महसूस किया था कि इतनी अच्छी खबर जब मैम ने दी सबको, कोई खुश नहीं था। तो मैम नवंबर में जॉब ज्वाइन करती है और दिसंबर में पता चलता है, मैं फिर से कहती हूँ, मैम नवंबर में जॉब ज्वाइन करती हैं साल 2020, और दिसंबर में मैम को पता चलता है कि सर ने दूसरी शादी कर ली। जी हाँ, मैम के सर पे पहाड़ आ गिरा। इतना शॉक वो ले नहीं पा रही थी। इधर पापा का देहांत, पापा चले गए, उधर पति ने दूसरी शादी कर ली, वो टूट के बिखर चुकी थी। बहुत रोई बाबा के सामने कि बाबा मेरे हाथ तो खाली ही रह गए। इतना लड़ाई सबसे, इतना कुछ फेस किया, इतना मेहनत किया, इतनी लड़ी, इतनी संघर्ष की, इसके बाद मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मैं अकेली की अकेली रह गई। मैम के बहन और मैम के मम्मी ने मैम को हिम्मत दिया, कहा कि वो तेरे लायक नहीं है।
और वो था साल 2020। ओके, 2020 और आज है आज चल रहा है हमारा 2023। तो देखिए मैम का हर अनुभव जो होता है ना, कुछ अनुभव के बहुत हैप्पी एंडिंग्स होते हैं और कुछ अनुभव ना आपको ऐसे ही ना शॉक में छोड़ देता है कि ये क्या हुआ भाई। देखिए, ये जो 3 दिन से आप मैम के अनुभव सुन रहे हैं, अ, हमने ये तो देखा कि परिस्थिति जैसी भी थी, मैम के लिए परिस्थिति आसान नहीं था। सिचुएशन 2012 से ख़राब होना शुरू हुआ जब उनकी शादी हुई ऐसे परिवार के साथ, और तब से मानो मैम के लाइफ में जंग शुरू हो गया। वो लड़ती गई, बाबा का नाम लेते गई और बाबा हर वक्त उन्हें सही दिशा दिखाते गए। एक बार जब वो कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं, पढ़ाई करूं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूं या ना लूं, तब उस साइकोलॉजी टीचर के थ्रू बाबा ने मैम को रास्ता दिखाया कि नहीं, तुम पढ़ाई करो। क्योंकि बाबा को पता था कि अगर मैम पढ़ाई नहीं करती, आज ये जॉब नहीं सिक्योर कर पाती है, तो मैम के फ्यूचर में ये दिन लिखा हुआ है कि हस्बैंड दूसरी शादी करेगा। तब मैम कहाँ जाती? ठीक है, तो बाबा ने, देखिए हमारे लाइफ पे प्रॉब्लम्स आती है। लाइफ, ये मैं बार बार कहती हूँ, लाइफ है तो प्रॉब्लम रहेगी। आप ये नहीं कह सकते, हम कोई नहीं कह सकते कि हमारा लाइफ टेंशन फ्री है, हमने स्ट्रगल नहीं किया, हम कोई नहीं कह सकते। अगर आप में से कोई है जो ये कहेगा कि हमने तो अपने लाइफ पे स्ट्रगल नहीं किया है, तो बात मानिए मेरी, आपसे लकी कोई है नहीं इस दुनिया में कि आपने आज तक स्ट्रगल नहीं किया है। और बाबा से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि बाबा आपको हमेशा स्ट्रगल से दूर ही रखे। पर देखिए यहाँ पे मैम का सिचुएशन कितना डिफ़िकल्ट था, कितना डिफ़िकल्ट, हर स्टेप पे डिफ़िकल्टीज, हर स्टेप पे संघर्ष। मैम शिरडी से होके आई, शिरडी में बाबा ने मैम को बहुत सारी खुशियाँ दी। मैम आज 2012 से लेके 2018 जब उनके क्या कहते हैं, देवर का शादी हुआ, वो जो फेज़ था, इतना प्रॉब्लम, इतना रोई, इतना स्ट्रगल किया मैम ने। उसके बाद वो जब शिरडी गई, बाबा ने मैम को उस कुछ दिन बाबा ने मैम को बहुत खुशी दी, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी दी। मैम ने जो मांगा बाबा ने वही दिया। साथ में बाबा ने आशीर्वाद भी दिया था। बाबा ने मैम को दिल खोल के आशीर्वाद किया था। नतीजा ये कि मैम 2020 में अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर पाई। और ना ही बाबा ने मैम को आशीर्वाद किया एक इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, पर आप देखिए, अगर आप ध्यान से इस अनुभव को सुनते हैं तो आपको पता चलेगा, आप महसूस कर पाएंगे कि बाबा ने मैम को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। हाँ, किसी भी औरत के लिए ये न्यूज़ बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है कि उनके रहते, मतलब उनके प्रेजेंस में, उनके रहते ही एक दूसरी शादी उनके पति कर लेते हैं। ये किसी भी औरत के लिए बहुत बहुत दुखदाई है। पर बाबा ने ना मैम को मोल्ड किया, मैम को शेप किया, हर परिस्थिति के लिए मैम को कहते हैं ना, वो सोने को क्या कहते हैं, जैसे सोने को आग में तपा जाता है ना, तभी वो निखर के सोना बनता है। तो मैम को भी बाबा ने ना हर वक्त जलते हुए अंगारों में बैठाया बाबा ने। क्यों? क्योंकि बाबा चाहते थे कि मैम का फ्यूचर, मैम के साथ साथ उनके बेटे का फ्यूचर भी सुरक्षित रहे। तो ऐसे ही है बाबा। बाबा वो गुरु नहीं है कि आप जो चाहे बाबा आपको तुरंत हाथ में दे दे। बाबा ना सिखाते हैं, बाबा सिखाते हैं जीवन कैसे हम बिताएंगे, जीवन के पहलू बाबा हमें सिखाते हैं। तो अगर लाइफ में बाबा के चरणों तले स्थान मिल जाए ना, तो खुद को बहुत धन्य समझिए। मैम, आपको मैं कहूँ क्या, आपको मेरा शत शत प्रणाम। साईं को तो मेरा प्रणाम ही प्रणाम, पर आपको मेरा शत शत प्रणाम कि आपने इतनी सारे संघर्ष किया और आज भी आप संघर्ष कर रहे हो। मैम आज भी अपना केस लड़ रही हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और मैम, बाबा से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप अपना केस जीते। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर
योर एंड योर चाइल्ड्स फ्यूचर। थैंक यू सो मच इतना सुंदर सा अनुभव हमारे सभी के साथ शेयर करने के लिए। मुझे पता नहीं आपके अनुभव के साथ मैं जस्टिस कर पाई हूँ या नहीं, पर आपका अनुभव हम सभी को बहुत सीख दे गया। थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी से क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आप भी साई अनुभव सुनना चाहते हैं, आपको साई अनुभव सुनना पसंद है, जुड़ जाइए मेरे साई परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साई अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।